जय दोस्तों, जो हम लोगों ने हिस्ट्री की सीरीज चालू किया, आज हम लोग उस पर देखते हैं कि औरंगजेब एक वास्तव में धर्मांध शासक था कि उसके बारे में अफवाह फैलाएंगे कि यह एक कट्टर इस्लामिक शासक था। अगर हम शासकों के बारे में देखें तो अकबर ने सब धर्मों को लेकर चला, लेकिन औरंगजेब के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है कि यह वास्तव में कट्टर था। लेकिन अगर हम लोग इसके शासनकाल के 11 साल प्रारंभ के देखें तो यह कट्टर नहीं था, लेकिन जैसे 11वें से 12वां स्टार्ट होता है तो यह कट्टर हो जाता है। आज हम इसके दोनों चरणों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण। शासन के 11 साल तक, शासन के 11 साल के बाद का चरण, क्या क्या इसने बदलाव किया और क्या क्या करने की कोशिश की। लेकिन यह वास्तव में कुशासक रहा है, इस्लाम को दबने वाला शासक रहा है, इस्लाम के ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की इसने। क्यों कोशिश की, क्या कारण रहा, आज हम सब इस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसने ओनली इस्लाम को बढ़ावा दिया, इसने जैन, बौद्ध, सिख और हिंदू को नीचे गिराने की कोशिश की। इसमें दो राय नहीं है कि यह ओनली इस्लाम को ही दबा, लेकिन अकबर ने ऐसा नहीं किया। अकबर सब धर्मों को लेकर चला, शैव विष्णुओं पर चला, लेकिन यह इस्लाम गिरा चला। आज हम लोग इस पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो इसने क्या क्या किया, इसने मंदिर तोड़े हमारे, क्या क्या किया, मंदिर तोड़े, ठीक है। मंदिर तोड़ने के बाद जजिया कर लगाया हम पे, ठीक है, जजिया लगाया, ठीक है, जजिया कर हम पे लगाया। जजिया के साथ तीर्थ यात्रा कर लगाया, तीर्थ कर, ठीक है। तीर्थ कर के बाद हिंदू व्यापारियों पे चुंगी लगाई, व्यापारियों पे, हिंदू पे लेके चुंगी लगाई। ये बहुत सारे ऐसे काम किए तथा इसने त्योहारों पे भी प्रतिबंध लगा दिया, जो हिंदू त्योहार थे, कह सकते हैं जिस पे त्योहारों पे, त्योहारों के साथ साथ देखें तो नृत्य, गायन, संगीत, ईटीसी पे इसमें लगा दिया। इस पे कह सकते हैं संगीत, नृत्य, ईटीसी, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट है, इन पे तो इसने लगाई तो ठीक है। क्या क्या क्या, मंदिर तोड़े, जज्जी कर लगाया, तीर्थ यात्रा कर लगा दिया, व्यापारी जो हिंदू वर्ग के लिए, मुसलमान को छूट थी, हिंदू व्यापारी उन पे टैक्स लगा दिया, त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया हिंदू, और जो हमारी नृत्य संगीत आदि थे उस पर भी इसने रोक लगा दिया। सबसे इंपॉर्टेंट इसने क्या किया, काशी तथा मथुरा के मंदिर तोड़े इसने, जो हमारे केशव मंदिर है उसको तोड़ दिया तथा मस्जिद का निर्माण कराया। तो इसके पक्ष में ये तो सही है कि यह कट्टर है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन कुछ अच्छे भी कार्य किए इसने। क्या चाहिए, इसके समय पे हिंदू मंशता हमें ज्यादा देखने को मिले। आज हम सब इसी की दोनों चरणों पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम इसको दो चरणों में बांटते हैं। कौन से, प्रथम चरण और द्वितीय चरण, दूसरा चरण कह सकते हैं। ओके, इन पे हम इसको बांटते हैं, प्रथम चरण और द्वितीय चरण, ठीक है। किस पे, धार्मिक नीति के, ठीक है, धर्मांतर पे इसको हम लोग बांटने की कोशिश करते हैं। प्रथम चरण में हम अगर इसके बारे में देखें तो हमें सबसे पहले इसको उत्तराधिकार के बारे में देखने पड़ेगा, ठीक है। सत्ता से इसने अपने पिता को कैसे वंचित किया, क्या कारण रहे, ठीक है, जो शाहजहां को उसने वंचित किया। दूसरे में
इसके ऊपर आर्थिक संकट, पैसे की कमी क्यों हुई, क्या कारण रहा, और दूसरे चरण में हम ये भी पढ़ेंगे। प्रथम चरण में पढ़ेंगे कि हिंदू मुस्लिम के लिए इसने क्या किया, और दूसरे चरण में देखेंगे हिंदू मुस्लिम में क्या क्या किया। हम इन सब पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसको चरणबद्ध, ठीक है। इसमें चरण, प्रथम चरण में अगर हम देखा तो उसने पिता को वंचित किया, शासन से वंचित किया, शासन से, किस शासन से, क्योंकि यह खुद शासक बनना चाहता था। जब यह शासक नहीं था तो यह दक्कन का गवर्नर था, दक्षिण भारत साइड का यह गवर्नर बना हुआ, ठीक है। जो शाहजहां है, जो शाहजहां है इसका पिता, वह किसको शासक बनाना चाहते हैं, दारा सिकों को। दारा सिकों, किसको, दारा सिकों। यह शाहजहां का प्रिय पुत्र भी है। कौन है, प्रिय पुत्र भी। एक चीज और बताएं, जो शाहजहां था, जो अपने औरंगजेब को वास्तव में यह कम चाहता था, तभी तो यह दक्षिण भारत में भेज दिया। कहाँ भेजा, दक्षिण, यहाँ। एक बेटे को इस साइड भेजा, ठीक है, एक खुद यहाँ पे दिल्ली, एक बेटे को यहाँ पे भेजा और एक को यहाँ, और दारा सिकों को अपने पास में रखा, ठीक है, यहाँ दारा सिकों को पास में रखा। ओके, किसको, दारा सिकों को इसने पास में रखा, ठीक है। और दारा सिकों को ही इसने उत्तराधिकारी घोषित भी किया था, किसने, शाहजहां ने। अब आ जाओ उत्तराधिकारी का युद्ध, उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने क्या किया उत्तराधिकार के युद्ध में, औरंगजेब ने मुराद और शाह शुजा को मार डाला। इसको मुराद शाह शुजा को, इनको दोनों को निपटा दिया। क्या क्या, शाह शुजा को निपटा दिया, ओके। और दारा सिकों को बंदी बना लिया। दारा सिकों को क्या किया, बंदी बना लिया। अब बंदी कैसे बनाया दारा सिकों को, दारा सिकों से दो युद्ध हुए, कौन कौन से, समूहगढ़ का और देवराय का युद्ध, ठीक है। कौन कौन सा, किसी में लिखते हैं, और देवराय, ठीक है। कौन कौन सा, सामूगढ़ का, जो सामूगढ़ का युद्ध है, इसमें कहते हैं कि शाहजहां को बंदी बनाया था औरंगजेब ने, किसमें, सामूगढ़ के युद्ध में। सामूगढ़ के युद्ध में किसको बंदी बना लिया, औरंगजेब ने शाहजहां को। और देवराय के युद्ध में कोई शासक बन चुका था, ठीक है। लेकिन कहीं सोच सकते हो कि शाहजहां ने शासक बनाया, चुना अपना कि अगला शासक कौन होगा, दारा सिकों, बन शासक कौन गया, औरंगजेब। यह जनता पसंद करेगी, अधिकतर जनता हिंदू है, बल्कि तो जनता पसंद करेगी। हिंदू के शासक मुस्लिम जनता ने नहीं इसको राजा मानने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया, कि मेरे जो स्वामी हैं, मेरे जो शासक हैं, मेरे बादशाह हैं, उन्होंने दारा सिकों को राजा बनाया है, औरंगजेब ने। इसने क्या चाल चली, अगर हम देखें तो इसने जो दारा सिकों है, दारा सिकों के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि यह गीता पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, ठीक है, और संतों की सेवा करता है, जो हिंदू संत, और वास्तव में यह सत्य भी है। दारा सिकों सर्वविष्णु था,
कह सकते हैं कि दूसरा अकबर। कौन था? दूसरा अकबर कह सकते हैं उसको, कोई भेदभाव नहीं। तो जो इस्लाम के कट्टर लोग हैं वो कैसे विश्वास कर सकते हैं कि मेरा जो इस्लामिक शासक है वह यह सब करे? कैसे पसंद करेगा वो कि ये सब फॉलो करे? इसलिए औरंगजेब ने इसको फांसी दी थी। किसको? फांसी दी थी। ठीक है, क्या दे दी? फांसी दी थी। इस्लाम में कहा गया है चाहे जो हम इस्लाम के विरोधी है, चाहे वो सगा भाई हो या बाप क्यों ना हो, उसको आप फांसी दे सकते हैं अगर वो शासक है। तो एक शासक बन चुका और उसने ऐसा किया, इसीलिए इसने इसको भी शासक बना। जो शाहजहां शासक था उसको हटाया और खुद शासक बन गया। कहा कि ये इसकी मदद कर रहे हैं। समझ में आया? ठीक है। दूसरा कहा कि यह योग्य नहीं है। कौन योग्य नहीं है? शाहजहां। शाहजहां पे जान लगा दिया। कौन योग्य नहीं है? शाहजहां योग्य नहीं है। ठीक है। और जब ऐसी अफवाह फैला दी कि शाहजहां बीमार है तो धीरे से इसको मरवा दिया। कहते हैं कि थोड़ी सी चना दिया करता था अपने बाप को, इस प्रकार में देखने को मिलती है। लेकिन प्रथम चरण में अगर हम देखें तो इसने कोई हस्तक्षेप की नीति नहीं अपनाई। कह सकते हैं इस बारे में कोई भी मतलब ऐसी नीति नहीं अपनाई जिससे ज्यादा पक्ष में तो गया मुसलमान, लेकिन ज्यादा पक्ष में। अब यही से हम इसको दो चरणों में बांटते हैं, इसको औरंगजेब को। ठीक है, एक हिंदुओं के लिए, एक मुस्लिम के लिए। हिंदू के लिए क्या किया औरंगजेब ने शासन करने के बाद, और मुसलमानों के लिए क्या किया? इसने प्रथम चरण में शाहजहां की नीति अपनाई। शाहजहां की नीति अपनाई। ओके। दूसरा, पुराने मंदिरों को नहीं तोड़ा। पुराने मंदिरों को मंदिर नहीं तोड़े, लेकिन नए मंदिरों पे निर्माण प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, दुकान तो मैं है पहले में शाहजहां की नीति अपनाई, दूसरे में पुराने मंदिरों को नहीं तोड़ा। ठीक है, लेकिन जो नए मंदिर हैं उन पे रोक लगा दिया इसने। ओके। मुसलमानों के लिए क्या किया इसने? झरों का दर्शन बंद कर दिया। ठीक है, झरों का दर्शन में इसने कहा है कि ऐसा लगता है कि मूर्ति पूजन हो रही है, मैं आता हूँ, लोग मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक भगवान हूँ और लोग मेरी आरती उतार रहे हैं। ऐसा इसकी कहानी था और इसलिए इसने झरों का दर्शन बंद कर दिया। और जो झरों का दर्शन है, ऐसा कहा जाता है कि इसमें दान दिया जाता था। ठीक है, इसलिए इसने बंद कर दिया कि यह मूर्ति पूजा के जैसा प्रतीत होता है और जो इस मूर्ति पूजा इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए इसने ऐसा किया। तो क्या क्या? झरों का दर्शन, झरों का दर्शन बंद कर दिया। झरों का दर्शन बंद किए थे। ठीक है, इसके बाद नौरोज त्योहार बंद कर दिया। कहा जाता है कि नौरोज त्योहार ईसाइयों का त्योहार, ऐसा इसका मानना था। ठीक है, तथा इसने सिक्कों पे कलमा लिखवाना बंद कर दिया। सिक्कों पे कलमा लिखना बंद कर दिया। तथा इसने एक अधिकारी की नियुक्ति की। कौन है अधिकारी? मुहतासिब। जो व्यक्ति कोई गलती वगैरह करता था उसको यह डिटेक्ट करता था। ठीक है, इसने नशा पे भी पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। किस पे? नशे पे इसने पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। किस पे?
नशे पे भी इसने पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया कि नशा नहीं होगा, तथा इसने वैश्यवृत्ति फिर भी रोक लगा दी। सब मुसलमानों के लिए किया। यह सब मुसलमानों में ज़्यादा देखने को मिला उस समय। ये अगर हम लोग ए वाला पार्ट पढ़े तो यह 11 वर्ष तक था शासक के, और 11 वर्ष से जैसे ही आगे बढ़ता है 12 वर्ष प्रारंभ होता है तो दूसरा चरण प्रारंभ होता है। यहीं से औरंगजेब की पूर्ण तरीके से नीति हमें बदलते हुए देखने को मिलती है। ठीक है, इसी समय इसको आर्थिक संकट आया। क्या है? आर्थिक संकट। आर्थिक संकट क्यों आया? अगर हम लोग देखें, यह इतना युद्ध करता है, सामूगढ़ का, देवराय का युद्ध करता है, युद्ध किसी युद्ध में कोई फंसता है तो उसकी अर्थव्यवस्था वास्तव में खराब होती है। अगर हम आज के टाइम पे देख लें, युद्ध ईरान, अमेरिका, इजराइल आदि देश कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत आज हमारे यहाँ पे है। आज हमें गैस की प्रॉब्लम है, पेट्रोल डीजल की प्रॉब्लम है, हर चीज की प्रॉब्लम है, और महंगाई आसमान छूते जा रही है। वही है रीजन कि युद्ध होगा तो वास्तव में आर्थिक संकट पैदा होगा। क्या छोटा हो चाहे बड़ा, आर्थिक संकट आएगा ही। तो इसके समय पे भी ऐसे ही हमें देखने को मिला। ठीक है, तथा इसने धार्मिक नीति अपनाई। ठीक है, इसके साथ साथ हम अगर देखें, इसने क्या क्या किया? सतनानी विद्रोह हुआ इसके सामने, विद्रोह हुआ। ठीक है, सतनानी कौन है? ये किसान लोग हैं। कौन? किसान लोग हैं। ये विद्रोह हुआ। इसके बाद जाट विद्रोह हुआ। इसके बाद सुकों का विद्रोह हुआ। ओके, सिक्खों का मराठा, यह विद्रोह है। अगर हम इस सब विद्रोह को देखें तो यह विद्रोह हुए क्यों? यह इस शासक के लिए नहीं हुए कि यह मुस्लिम शासक है, यह अपने क्षेत्र के लिए युद्ध हुए, क्योंकि औरंगजेब इन सबके क्षेत्रों पे कब्जा करता हुआ जा रहा था। इसके लिए नहीं कि यह मुस्लिम शासक था, लेकिन हाँ ये कह सकते कि जितने भी शासक हैं सब हिंदू थे, हिंदू शासक थे, हिंदू शासक थे, इतना कह सकते हैं हम। ठीक है, तो इसने हिंदुओं को दबाने की पूर्णता कोशिश की। क्या की? हिंदुओं को दबाने की पूर्णता कोशिश की, तथा इसने एक नीति अपनाई। पहले यह दारुल हर्ब की नीति अपनाता था कि सबके लिए मैं समान, लेकिन इसने दारुल इस्लाम की नीति अपनाना प्रारंभ कर दिया कि आज से मैं इस्लाम है। अब आ जाओ, इसको फिर हम दो में बांटते हैं। औरंगजेब को, हिंदू के लिए, और यहाँ पे मुस्लिम के लिए। अब क्या किया? दूसरे चरण में हिंदू और मुस्लिम के लिए इसने क्या किया? इसने तिलक पे प्रतिबंध लगा दिया। तिलक नहीं लगाएंगे आप, बंद कर दिया। तिलक के बाद अगर हम देखें तो कोई हिंदू पालकी प्लस घोड़ा पे बैठ के नहीं जा सकता, पालकी और घोड़े पे बैठ के नहीं जा सकता। इसने मंदिर तोड़े। 1966 में केशव मंदिर तोड़ा। इसने ठीक है, तुलादान पे प्रतिबंध लगा दिया इसने। तुलादान किस पे? तुलादान पे प्रतिबंध लगा दिया, तथा चुंगियों लगा दी, हिंदू चुंगी लगा दी कि जो हिंदू व्यापारी है उनसे टैक्स लिया जाएगा। हिंदू टैक्स लेंगे, हिंदू से टैक्स लेंगे, मुसलमानों से नहीं लेंगे। ठीक है, इसने क्या किया? तीर्थ यात्रा कर लगा दिया, तीर्थ यात्रा कर लगा दिया। ठीक है, तीर्थ यात्रा जजिया कर लगा दिया।
जजिया कर, क्या जजिया कर लगा दिया। जजिया कर के बाद हिंदू त्योहारों में प्रतिबंध लगा दिया तथा इसने जो हिंदुओं की पाठशालाएं थी उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। यह सब इसने किया, ठीक है। यह सब हमें देखने को मिलता है। इसने मुसलमानों को खुश करने के लिए क्या किया? कह सकते हैं कि इसने मुसलमानों को खुश करने के लिए क्या किया? इसने जो राजस्व विभाग थे पूरे हिंदुओं के अंडर थे, इसने उसमें मुसलमान लगा दिया, मुस्लिम व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति। कहां पे? जो राजस्व विभाग था, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। जो हिंदू लोग अच्छे से संभाले थे और मुसलमान लोग नहीं संभाले, तब इन्होंने जजिया कर लगा दिया। किस पे? हिंदुओं पे। किसके लिए? इनको फायदा हो, मुस्लिमों को फायदा हो, इट इज कह सकते हैं। अब आ जाओ, औरंगजेब पे आर्थिक संकट आया क्यों? कह सकते हैं कि यह युद्ध में फंसा रहा तो उसके पास पैसा नहीं बचा। दूसरा, इसने इसके समय पे इतने मनसबदार हो गए कि इसके पास जमीन ही नहीं बची, ठीक है। तथा किसानों का विद्रोह, ठीक है, जो किसानों का विद्रोह कर रहे हैं तो उनके पास तो पैसा है ही नहीं, तो कहां से पैसा दें आपको, ठीक है। इसके बाद इसका समाधान, आर्थिक समाधान इसने धर्म में खोजा कि हम धर्म की वजह से जो हम पे आर्थिक संकट आ गया हम उसको सॉल्व करने की इसने कोशिश की। कैसे कोशिश की? इसने सोने चांदी के जो बर्तन यूज होते थे उनको बंद कर दिया और कहा कि आज से सोने चांदी के बर्तनों जितने भी हैं नॉर्मल बर्तन यूज करो और सोने चांदी के जो बर्तन है उससे मोहरें बनेंगी, ठीक है। इसने चित्रकला, नृत्य, संगीत आदि पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। लेकिन एक चीज रखी इसने, जो चिश्ती संप्रदाय के संत हैं, जो सूफी संत हैं, उन पे इसने कोई रोक टोक नहीं लगाई। आप लोग संगीत जी गा कर जा सकते हैं, ओके। यह है औरंगजेब की धर्मांतर शासक की नीति। कैसी लगी आप लोगों को? आशा करते हैं कि कुछ तो समझ में आया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।